हम सभी भैया बहनों को। तो इस 14 अध्याय के दूसरे पीडीएफ में हम आज अध्ययन करते हैं ड्रम शुष्कन विधि का वर्णन। तो ड्रम शुष्कन विधि के वर्णन में पहला है पूर्वतापन। ड्रम शुष्कन विधि में पहला पूर्वतापन। दूध को पहले 63 अंश सेल्सियस पर आधा घंटा तक गर्म करते हैं। वाष्पन में क्या करते हैं? पूर्वतापन में दूध को पहले 63 अंश सेल्सियस पर आधा घंटे तक गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। गर्म क्यों किया जाता है दूध को? उसके अंदर के जीवाणु नष्ट करने के लिए। अब ड्रम शुष्कन विधि में क्या करते हैं? दूसरी प्रक्रिया समांगीकरण। दूध का समांगीकरण करते हैं। कैसे? दूध को उच्च दाब पर पतले छिद्र से प्रवाहित किया जाता है। उच्च दाब पर पतले छिद्रों से दूध को प्रवाहित किया जाता है। इसके लिए 200 किलोग्राम प्रति सेमी दाब 200 केजी प्रति सेमी दाब का प्रयोग किया जाता है पतले छिद्रों से दूध को प्रवाहित करने में। इस प्रकार का दुग्ध पदार्थ प्राप्त होता है। अब क्या करते? संघनन करेंगे। दूध का संघनन कैसे करते हैं? दूध को बहत्तर से 85 अंश सेल्सियस के बीच निर्वात चेंबर में वाष्पित किया जाता है। दूध को 72 से 85 अंश सेल्सियस के बीच निर्वात चेंबर से प्रवाहित करेंगे, में वाष्पित करते हैं। जब तक उसमें नमी की 6 से 7% मात्रा न रह जाए तब तक उसको वाष्पित करते। 6 से 7% नमी की मात्रा रहनी चाहिए। अब चौथा आता है शुष्कन। संघनन के बाद इसकी पतली परत को अति गर्म 2 बर्तनों के बीच से गुजारा जाता है। संघनन के बाद इसकी पतली परत को क्या करते? अति गर्म दूध गर्म 2 बेलनों के बीच से गुजारा जाता है। दोनों बेलनों का व्यास अधिक होता है तथा उनके बीच खाली स्थान होता है, जिससे होकर अति गर्म वाष्प को गुजारा जाता है ताकि उसका तापमान 160 से 200 अंश सेल्सियस के बीच हो जाए। बेलन से होकर गुजरने पर संघनित दूध की परत बेलनों की सतह पर सड़ जाती है तथा एक घूर्णन पूरा होने से पहले ही सूख जाता है, जिसे स्क्रैपर की सहायता से खुरचकर अलग अलग लिया जाता है। इस सूखे दूध को पीसकर छान लिया जाता है। इस प्रकार दूध चूर्ण प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न, मिल्क पाउडर बनाने की एक विधि को समझाइए। मिल्क पाउडर बनाने की कोई एक विधि को समझाना है। तो मिल्क पाउडर बनाने की, ये बार बार रिपीट हो गया है। मिल्क पाउडर बनाने की विधि निम्न है। अब दूसरा काम करने में हो जाता है। मिल्क पाउडर बनाने की निम्नांकित विधि है। कौन कौन सी विधि है? नंबर 1, वायुमंडल बेलन शुष्कन विधि। हवा में बेलन में की सहायता से
बनाना। दूसरा निर्वात बेलन शुष्कन विधि। तीसरा फुहार शुष्कन विधि। तो अभी इसके पहले हमने ये फुहार शुष्कन विधि से ही, ये ड्रम शुष्कन विधि से, यानी बेलन शुष्कन विधि इसको कहेंगे। ड्रम को बेलन शुष्कन विधि भी कहा जाएगा। बेलन शुष्कन विधि से दूध बनाना। तो फुहार शुष्कन विधि द्वारा निम्नलिखित चरणों में दूध चूर्ण तैयार किया जाता है। नंबर 1, सबसे पहले दूध को 63 अंश सेल्सियस तापमान पर आधे घंटे तक गर्म करके पाश्चुरीकृत किया जाता है। नंबर 2, दूध के पानी को अलग करके निर्वात पैन में वाष्पित किया जाता है। इससे दूध कंडेंस्ड या संघनित होकर गाढ़ा हो जाता है। तीसरा, संघनित दूध को स्प्रे चेंबर में भेजा जाता है, जहां अति गर्म 120 अंश सेल्सियस हवा तीव्र गति से भेजी जाती है। चौथा, हवा के संपर्क में आते ही दूध सूखकर पाउडर के रूप में फर्श पर इकट्ठा हो जाता है। गर्म हवा से पाउडर की नमी समाप्त हो जाती है। पांचवा, दूध चूर्ण को एकत्रित करके वायु रहित डिब्बों में बंद किया जाता है। इस विधि द्वारा 99% घुलनशील वाला दूध चूर्ण प्राप्त होता है। तो यह हो गई फुहार शुष्कन विधि। किस विधि से बना रहे हैं इसमें दूध? फुहार शुष्कन विधि से। फुहारा दूध का सुखा करके, उड़ा करके एक कमरे में इकट्ठा कर लिया जाता है और 99% घुलनशील वाला यह चूर्ण मिल जाता है। ये देख रहे दूध दुग्ध उत्पाद है ना, बटर, स्प्राइस, मिल्क, संघनित दूध की परिभाषा तथा तैयार करने की विधि। तो पूर्ण दूध सपरेटा दूध से पानी की अधिकांश मात्रा को वाष्पीकृत करके बाहर निकालकर जो गाढ़ा दूध प्राप्त किया जाता है उसे संघनित दूध कहते हैं। पूर्ण दूध सपरेटा दूध से पानी की अधिकांश मात्रा को वाष्पीकृत करके बाहर निकालकर जो गाढ़ा दूध प्राप्त किया जाता है उसे संघनित दूध कहते हैं। पानी की अधिकांश मात्रा को उड़ा दिया जाएगा गर्म करके, संघनित दूध बन जाता है। तो संघनित दूध को निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। कैसे? विधि, संघनित दूध तैयार करने की विधि। नंबर 1, दूध का मानकीकरण करना। मानकीकरण कैसे करेंगे? शुद्ध ताज़ा दूध जिसकी अम्लीता 0.2% से अधिक हो तो उसका चुनाव करते हैं। कैसे दूध का चुनाव करेंगे? जिसकी अम्लीता 0.2% से अधिक हो। अम्ली होना चाहिए, ज़्यादा वसा वाला होना चाहिए का चुनाव करते हैं। दूध का मानकीकरण करने के बाद उसमें वसा व वसा रहित ठोस का अनुपात 9.22 होना चाहिए। पूरे दूध को अच्छी तरह मिलाने के बाद शून्यांक पात्र में खींच लिया जाता है। जब 9.22 ठोस और वसा रहित ठोस, वसा तथा वसा रहित ठोस का अनुपात होता है तब इसे शून्यक पात्र में खींच लेंगे। अब उसका पूर्व तापन करेंगे। मानकीकरण करने के बाद पूर्व तापन। मानकीकरण दूध को 62.8 अंश सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। मानकीकरण के बाद शक्कर मिलाएंगे। एक मिक्सिंग टैंक में डालकर शक्कर मिलाई जाती है। नंबर 4, शून्यक पात्र में दूध का संघनन करना। तो कैसे दूध का संघनन करेंगे? मीठे दूध को एक शून्यक पात्र में भाप कुंडल द्वारा गर्म करते हैं।
इसमें कम दबाव के कारण 25 अंश सेल्सियस पर दूध उबलने लगता है। 160 अंश से 185 अंश फ़ारेनहाइट ताप पर दूध का संघनन किया जाता है। कुंडलों के ऊपर दूध के प्रवाह तथा कुंडलों से भीतर भाप के प्रवाह तथा शून्यक पर नियंत्रण द्वारा एक निश्चित सीमा तक दूध को सांद्रित किया जा सकता है। अब क्या करेंगे? पांचवा, पैकिंग करेंगे। कैसे करेंगे? संघनन के पश्चात 60 से 63 अंश फ़ारेनहाइट तक ठंडा करके डिब्बों में भरकर सीलबंद कर देते हैं। फिर संग्रहण करेंगे दूध का। कैसे करेंगे? डिब्बों को संग्रहण कक्ष में कम तापमान पर रख देते हैं। कम तापमान पर रख देंगे, दूध का संग्रहण हो जाएगा। अब सबसे मेन प्रश्न आता है, मीठा संघनित दूध का संघटन और दूध चूर्ण का संघटन प्रतिशत लिखिए। मीठे संघनित दूध का संघटन क्या होगा और दूध चूर्ण का प्रतिशत, संघटन का प्रतिशत कितना रहेगा। तो चलते हैं मीठा संघनित दूध का संघटन देखते हैं। दूध, शुद्ध दूध लेंगे और सेपरेटा दूध लेंगे। तो शुद्ध दूध में जल कितने? 24.4% और सेपरेटा दूध में 27.6%। वसा, शुद्ध दूध में वसा होगी 9.1% और सेपरेटा दूध में 0.4%। प्रोटीन, शुद्ध दूध में 8.4%, सेपरेटा में 9.6%। अब लैक्टोज, शुद्ध दूध में 13.2 और सेपरेटा दूध में 14.3 और भस्म, शुद्ध दूध में 2.0 और सेपरेटा दूध में 2 से 4% होता है। अब दूध चूर्ण का संघटन। तो दूध चूर्ण का संघटन, इसमें संपूर्ण दूध में 37% जल होगा। वसा कितने? 26.1%, प्रोटीन 27.5% और लैक्टोज 36.8 और भस्म 6.0। सेपरेटा दूध में वसा होगी 4.0, फिर प्रोटीन 35%, लैक्टोज 52% और भस्म होगी 7.9%। इसको थोड़ा पुस्तक में देख लेना, यहाँ कट गया है। तो धन्यवाद आपको, आपने मुझे जो इस पीडीएफ के लिए सुना और समझा। अपेक्षा है कि इसके उत्तर बहुत अच्छे से भैया बहन देंगे, क्योंकि 4 अंक की विधि है। कोई भी एक विधि से दूध चूर्ण बनाना अनिवार्य रूप से आएगा। तो कुवार शुष्कन विधि और बेलन शुष्कन विधि में से कोई भी एक अनिवार्य रूप से पूछेंगे, और ये दूध चूर्ण बनाने की विधि और एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण, दूध का संघटन है ना। तो ये दूध के संघटन में कभी दूध चूर्ण का संघटन पूछ लेते हैं, कभी मीठे दूध का संघटन पूछते। ये देख रहे दुग्ध पदार्थ है ना। धन्यवाद, प्रणाम सभी।